आपने साबित किया ना बिहार में कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, राजनीति भी कर सकता है। हमने दिखाया ना। उसके लिए आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? आज तक 75 सालों में कोई आया लड़ने के लिए? नहीं आया। तो आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन लड़ाई के साथ साथ संकल्प लेने के लिए तैयार है कि नहीं? संकल्प इसलिए हम आप लोग को करा रहे हैं क्योंकि दिल्ली वाला जो है ना, उसको गलतफहमी का शिकार है। अगर बिहार में निषाद समाज को जगा देगा तो अकेले बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा और मुख्यमंत्री बना लेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर हैं और निषादों का जोश भी खूब बढ़ा रहे हैं। बता दें आपको कि संकल्प यात्रा के तहत मुकेश सहनी अररिया पहुंचे और वहां पर निषाद समाजों को उन्होंने संकल्प दिलवाया, शपथ दिलवाई और कहा कि आप शपथ लीजिए कि आप हमारे साथ रहेंगे। और उन्होंने यह भी कह दिया कि मल्लाह का बेटा जो है वो सिर्फ अब मछली नहीं मारेगा, राजनीति भी करेगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए। आपने देखा ना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आरएसएस ने उनको बना के दिया और 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दे दिया। आज बिहार में ब्राह्मण, भूमियार, लाला 8 लाख से कम कमाने वाले लोग गरीब हो गया और उनको 10% आरक्षण मिलने लगा। उनका बेटा कलेक्टर बनने लगा। लेकिन आपका बेटा जो 8,000 रुपया महीना नहीं कमाता है, साल का 1 लाख रुपया नहीं कमा पाता है, लेकिन भारत सरकार के नजरों में वो गरीब नहीं है, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसलिए साथियों, ये बदलाव लाना पड़ेगा। आपने साबित किया ना बिहार में कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, राजनीति भी कर सकता है। हमने दिखाया ना। सिर्फ जरूरी है एकजुट होना, पार्टी के लिए काम करना, मेहनत करना, अपने लोगों को समझाना, आने वाला पीढ़ी के लिए बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, समझाना, एकता के साथ रहना, अपने नेता, अपने दल के साथ खड़ा रहना, संगठन के साथ रहना, किसी के साथ अगर गलत हो रहा उसके साथ मजबूती से खड़ा होना, अगर कोई तकलीफ में है तो 10 रुपया उसके पीछे खर्चा करके उसको इलाज कराना, तब जाके ये समाज आगे बढ़ेगा। आज लोग हमें कहता है कि सहनी जी आप इतना बड़ा नेता हो कि एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं भाई, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। हम जो निषाद की बात करते हैं, ये निषाद हमारे लिए कोई जात नहीं है, ये निषाद हमारा परिवार है। मैं अपने परिवार की बात करता हूँ और परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए साथियों, आप अपने समाज के, अपने घर परिवार के लोगों, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। उसके लिए आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? आज तक 75 सालों में कोई आया लड़ने के लिए? नहीं आया। और आने वाला 100 साल तक कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। अगर मैं आया हूं लड़ने के लिए, मैं इसलिए लड़ने के लिए आया कि मैं निषाद कुल में जन्म लिया, मैं निषाद का बेटा हूं और गर्व से कहता हूं सन ऑफ मल्लाह हूं। अगर मैं वही भूमियार का बेटा होता, ब्राह्मण घर में जन्म लेता, तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। आपने देखा ना, आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया, मंत्री बना, अपने दम पर अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन आपका दुश्मन ने क्या किया? आपका विधायक को खरीद लिया। जो सरकार आपने बनाया वो सरकार से आपको बाहर कर दिया। वो देखा कि बिहार में ये निषाद समाज सोया हुआ शेर है, ये तो थोड़ा सा जगा दिया तो आज 4 विधायक बना लिया। अगर बिहार में निषाद समाज को जगा देगा तो अकेले बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा और मुख्यमंत्री बना लेगा। अगर इस समाज को गुलाम बनाना है तो इस समाज का आवाज को दबाओ। इस समाज का आवाज मुकेश सहनी बन चुका है और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, फिर हमको रोड पे ला दिया। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है, क्योंकि आज तक आप गुलाम बने हैं, कल आप मालिक बन जाइएगा। उनको ये डर है, और जब आप मालिक बन जाइएगा तो उसके खेत में कैसे काम कीजिएगा? उनको ये डर है कि जब आप मालिक बनिएगा तो उसके खेत में काम नहीं कीजिएगा। उसको मुझसे तकलीफ नहीं है। वो तो कहते हैं कि सहनी जी हमारे साथ आ जाइए, जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, हमारे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा 2025 में। वो आ गए, हमारे सामने झुक रहा है। लेकिन हमने कहा भाई, हम मल्लाह का बेटा हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। ये चाहता है कि मुकेश सहनी का बड़ा नाम फेम हो गया,
इनको बुला लेते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, और जो कहेंगे वो सुनेगा, और जब नहीं सुनेगा तो इसको हटा देंगे। तो एक तरफ से जात भी गया, एक तरफ से भात भी गया। तो भाई भात जाए तो जाए, जात नहीं जाना चाहिए। जात है तो भात मिल जाएगा। वो सोच रहा है कि पहले जैसा बुड़बक निषाद बोलते नेता हुआ करता था, अपना फायदा के लिए जिधर बोलता था उधर पहुंच जाता था, वही आज भी सोच रहा है। उनको ये नहीं मालूम है कि हम बिहार से मछली मारते मारते बम्बई जैसे शहर जाके आ गए, और दुनिया देख लिए हैं कि दुनिया कैसे चलाया जाता है, हमको पता है। तो इसलिए साथियों, सिर्फ आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वैसे हमने भी संकल्प लिया है, जब तक आरक्षण लेने लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं साथियों, चैन से बैठेंगे नहीं। इसलिए साथियों, आने वाला समय में चुनाव है। आज हमारे पास वही शक्ति पावर है जो हमसे दोस्ती करेगा। यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है, और जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये ताकत हमारे पास है। सिर्फ जरूरी है एकता के साथ रहना, अपने वोट को, ताकत को समझना, और इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और बदलाव आएगा। इस साथियों, इस देश में जो पैसा से भी बड़ा ताकत जो है वो पावर है। आज आपके पास पावर नहीं होगा ना, थाना पुलिस में मारेगा भी ना कोई जाएगा, तो आप जाइएगा थाना पुलिस जाइएगा ना, थाना में पैसा ले लेगा लेकिन आपका काम नहीं करेगा। वही अगर आपका पावर होगा तो आपको उंगली उठाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, आपको उंगली उठाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन लड़ाई के साथ साथ संकल्प लेने के लिए तैयार है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संकल्प इसलिए हम आप लोग को करा रहे हैं क्योंकि दिल्ली वाला जो है ना, उसको गलतफहमी का शिकार है। उसको लगता है कि निषाद का बेटा कितना भी चिल्ला ले, बोल ले, जब चुनाव का समय आएगा तो इसका समाज का 200 रुपया में वोट भेज देंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपना वोट बेचेंगे नहीं, ऐसा बताना पड़ेगा। और जब आप बताइएगा तो वीडियो कैमरा वाला भाई वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो मोदी जी को रात में पहुंच जाएगा, और फिर मोदी जी देखेंगे कि अररिया में निषाद का बेटा, माता, बहन सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा वो देखेंगे, और जब वो देखेंगे तो घबराएंगे, डरेंगे, और जब डरेंगे, घबराएंगे तो जल्दी से जल्दी निषाद का आरक्षण लागू करेंगे। तो इसलिए सभी जितने भी यहाँ पे माता बहन है, संकल्प लेने का समय आ चुका है। तो जितना भी आपके पास एक गंगा जल का बोतल आया होगा, आप सभी माता बहन सब निकालिए। जो यहाँ निषाद के माता बहन है, जो नौजवान साथी हैं, जहाँ पे भी हमारी आवाज जा रही है, वो सभी लोग निकालिए। नेता लोग को भी निकालिए भाई, सब लोग नेता लोग को निकालिए, जितने भी निकालिए, और ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए, और हाथ को ऐसे ऊंचा कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में आए कि निषाद के माता बहन सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो सभी लोग निकाल लिए, चलिए हाथ ऊपर कीजिए, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे,
लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो आपने सुना कि मुकेश सहनी अररिया पहुंचे थे और किस तरीके से निषादों का उन्होंने जोश खूब बढ़ाया है और मंच से बहुत कुछ कहा है। किस तरीके से उन्होंने कहा कि अब जो है निषाद समाज के लोग यानी मल्लाह जो है वो सिर्फ मछली नहीं मारेंगे बल्कि वो राजनीति जो है वो भी करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आप संकल्प लेते हैं तो दिल्ली की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उन्हें भी डर होगा और वो आपको आरक्षण दिलवाएंगे। और वहीं यह भी बताया कि आने वाले चुनाव में आप किस तरीके से हमारे साथ रहेंगे, इसके बारे में भी आप शपथ लीजिए। तो देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निषाद समाज के जोश को हाइड करने के लिए मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर हैं और इसी दौरान अररिया में भी उन्होंने अपने समाज के आरक्षण दिलाने के लिए लोगों को शपथ दिलवाई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।